कैसे हो स्टूडेंट्स। आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई घर पे बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि जल्दी हम अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 8th to 12th की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस लाएंगे और पूरा सिलेबस हम इस पे एनसीईआरटी और सीबीएसई का कवर करेंगे। उसी के क्रम में मैंने क्लास 10th भी चालू कर दिया है। आज मैं क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जो अपना बुक है राजस्थान गवर्नमेंट और सीबीएसई का दोनों इस तरीके से आपकी बुक है, इसको आज हम चालू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 11th की क्लासेस चालू करते हैं। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा आज से आप लोगों की क्लास 11th मैथमेटिक्स चालू कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं चैप्टर चालू करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि अभी क्लास 10th में जिनका रिजल्ट आया नहीं है, जो सीबीएसई ने जिनको प्रमोट कर दिया है और आरबीएसई के भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुई है, अभी वो कन्फ्यूजन में है नहीं है, तो इस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। यदि जो बच्चे साइंस में 11th में जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें साइंस में, पहले तो आप लोग अपने आप को श्योर करिए कि हमें साइंस मैथ के फील्ड में जाना है, साइंस बायो में जाना है, आर्ट्स या कॉमर्स क्या लेना है। पहले उस चीज़ को अपने मेंटर से, अपने टीचर से गाइडेंस करिए और उसके बाद जाके आप कौन सा सिलेबस चूज़ कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई को चालू कर सकते हो। क्योंकि स्टडी को कभी भी हम लोग रोक नहीं सकते। इस बात को मैंने काफ़ी बार बताया है, आप लोग किसी वीडियो में जाकर देख सकते हो। स्टडी को हमें रोकना ही नहीं है। अब घर पे बैठ के भले चाहे कितनी भी पैंडेमिक सिचुएशन हो, लेकिन हम जानते हैं हमारी स्टडी को हम नहीं रोक सकते हैं कि हमने 10th पास कर लिया है, हाँ हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। नहीं, 10th के बाद 11th आता है, 12th आता है। जब तक हम जीवन में अपनी पढ़ाई के थ्रू कोई टारगेट नहीं ले सकते, अचीव नहीं करते, तब तक हमारी पढ़ाई कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। इसी के क्रम में आज मैं क्लास 11th में इस साइड में फर्स्ट सेट्स चालू करने वाला हूँ। एक बात और, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसको उनको मैं हिंदी में भी बोलूँगा, इंग्लिश में भी उनके वर्ड्स वगैरह यूजेस लूँगा। तो आप लोग उसका दोनों ही के लिए अवेलेबल है, कैपेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी क्योंकि मैं दोनों ही लैंग्वेज में इसका बायलैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में जो चैप्टर फर्स्ट है आप लोगों का सेट्स, ठीक है। सेट्स क्या होता है जानना हमारे लिए जरूरी है। तो सेट्स के बारे में यदि मैं एक बात बताऊं तो हम क्लास 7 से ही इस वर्ड का यूज ले रहे हैं, सेट। तो कहाँ पे यूज लिया? आपने हर जगह यूज लिया है, आपकी डेली लाइफ में हर जगह इस सेट वर्ड को यूज में हमने लिया है। सेट का कैसे बताएं? जैसे आप कोई कपड़ा वगैरह लेके आते हो तो बोलते हैं कपड़ों का सेट, इसके साथ कोई मैचिंग का, जैसे महिलाओं के जो कॉस्ट्यूम वगैरह होते हैं तो ये चूड़ी का सेट है, बिंदी का सेट, इस तरीके से हम एक सेट बनाते हैं। देखा होगा ना, हाँ भाई इसके साथ ये सेट बैठ रहा है। तो इस तरीके से सेट वर्ड हमने कई बार यूज लिया है। आप एनसीईआरटी क्लास 7th की बुक देखिएगा, वहां पर भी सेट वर्ड का यूज बार बार लिया जाता है, लेकिन प्रॉपर वे से वहां पर हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं सेट आखिरकार क्या होता है, सेट वर्ड का यूज क्या लिया जाता है। तो उसी के क्रम में आज हम इस चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th की सेट वर्ड के बारे में समझेंगे, आखिरकार सेट्स क्या होते हैं, आखिरकार सेट होता क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ सेट आया कहाँ से। एक हमारे मैथमेटिशियन से जॉर्ज, स्पेलिंग पे ना जाइएगा क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं, जॉर्ज कैंटर मैथमेटिशियन है, जॉर्ज कैंटर। ये क्या कर रहे थे, सेट्स से पहले इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ये एक बार अपनी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को सॉल्व कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज क्या है आप लोगों के लिए नया है, जैसे क्लास 12th में जाओगे तो आप समझ जाओगे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज क्या होते हैं। तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को सॉल्व कर रहे थे, उसी समय इन्होंने सेट जो है उसका इनोवेशन किया, ये मान सकते हैं आप। सबसे पहले सेट जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आप जब अपनी बुक का पेज नंबर जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज है उस पर इसमें दे भी रखा है कि सेट कहाँ से है। तो इन्होंने कब किया था कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री सीरीज इन दिस। तो जब ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तो उन्होंने सेट के बारे में कंसेप्ट दिया और सेट के बारे में हमें बताया। आखिरकार सेट होता क्या है? A well defined collection of object, मैं सेट की डेफिनेशन और लिख देता हूँ। A well defined of subject, A well defined collection of subject, यही हमारा collection of object, सॉरी, ठीक है। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हमारा क्या होता है सेट की डेफिनेशन है। आखिरकार है क्या ये, उससे हम समझते हैं। वेल डिफाइंड मींस जो ऐसी
चीज़ है जो सबके द्वारा दिया गया है, वेल डिफाइन है, परिभाषित है। क्या है उसके बारे में बताऊंगा, वेल डिफाइन क्या होता है, वेल अनडिफाइंड क्या होता है, वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले आज हम इस चीज़ को हम जानते हैं कि आपको पता होगा अपने क्लास 9th में, 7th में, 6th में कोई सा हम क्लास की देखें बुक, उसमें फर्स्ट चैप्टर जो होता है ना हमारा नंबर सिस्टम का ही होता है। और क्लास 10 तक हमने सभी मैथमेटिक्स की बुक में पहला चैप्टर में नंबर सिस्टम का पढ़ा था, चाहे रियल नंबर्स पढ़े हमने, होल नंबर्स पढ़े, इंटीजर्स नंबर पढ़े, रेशनल नंबर पढ़े हमने। हालांकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा नंबर सिस्टम के बारे में, तो आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में पहले नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि जब तक हमें नंबर सिस्टम के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक छोटी छोटी बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होती है। ये नहीं कि क्लास 11th में आ गए हम लोग, हमारे लिए नंबर सिस्टम कोई मायने नहीं रखता। नंबर सिस्टम क्लास 7th में भी उतना मायने रखता था जितना क्लास 11th में हमारे लिए मायने रखता है। आने वाला क्लास 12th में भी जाओगे, आप ग्रेजुएशन कोर्स करोगे, कहीं भी जाओगे, आपके लिए नंबर सिस्टम उतना ही मायने करेगा। तो इसी के क्रम में आपको पता होगा नंबर सिस्टम के बारे में, कुछ नंबर सिस्टम में जानते होंगे वर्ड सुनेंगे, रियल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, हमने कई सारे नंबर्स के बारे में हमने सुना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम नंबर जैसे हम जानते हैं कि ऑड नंबर ये होता है 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, ऑड नंबर है हमारे। ओके, ये सब ये सब हमारे इवन नंबर है। ऑड 1, 3, 5, 7 जैसे 10, ये सब हमारे ऑड नंबर है, ये हमारा इवन, ये हमारा ऑड है। तो स्टूडेंट्स हम पहचान जाते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स में क्या हुआ है कि नंबर्स को एक साइन के थ्रू एक डिनोट किया गया है। जैसे मैं बताऊं आपको, जितने भी नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है हमारे पास, मेरी बात समझना, जितने नेचुरल नंबर्स कहाँ स्टार्ट होते हैं आपको पता होगा, 1, 2, 3 10, इस तरीके से हमारे नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर्स कहाँ से होते हैं ये भी हमें मालूम है, 0, 1, 2, 3 जैसे ये हमारे होल नंबर्स चालू होते हैं। और ठीक है, एंड रियल नंबर्स जो हम नंबर सिस्टम पे जिनको हम डिनोट कर देते हैं वो हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि यहाँ पर जो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है मेरी बात समझना, 0, 1, 2, 3 3 इनफाइनाइट, यहाँ से 1 से लेके इनफाइनाइट तो हम जा रहे हैं। अब हमें कोई नंबर नेचुरल नंबर लिखने के लिए बोलेगा तो हम यहाँ इस कहाँ तक काउंटिंग लिखेंगे, तो हम लोग क्या किया गया है, उसको n से डिनोट किया गया है, फिक्स है ये n से डिनोट किया गया है। ऐसे ही द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स समझे, -∞ to +∞, इसको z से डिनोट किया गया है। नॉट इंटीजर्स i से डिनोट करना है, जैसे कि वर्ड्स का फर्स्ट लेटर यूज का हम डिनोट सिंबल होता है नॉट, ठीक है, यहाँ पर z से डिनोट किया गया है। रेशनल नंबर को q से डिनोट किया गया है, कि जितने भी रेशनल नंबर समझे, आपको पता होगा, मैंने अभी भी बोला है कि जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर सिस्टम के बारे में मैं वीडियो डाल दूंगा, नहीं तो आप क्लास 9th की मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा। रेशनल नंबर जो p/q फॉर्म में होते हैं और p और q का कॉमन है, सॉरी HCF 1 होना चाहिए, वो हमारा रेशनल नंबर, एंड q इज नॉट इक्वल 0। रियल नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम r से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स समझे, 1 से लेके +∞ तक हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उसे z+ से डिनोट किया गया है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, उसको हम q+ से, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, उसको हम r+ से, ऐसे हम ऑल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं। यानी आपको जब n लिखा हुआ मिल जाए, w लिखा हुआ मिल जाए, z लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि हाँ भाई z लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर बात कर रहा है ऑल इंटीजर नंबर्स के सेट की बात चल रही है। n लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की बात चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ जाना पड़ेगा कि ये सिंबल्स के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो बात है, हालांकि इसके आपके बुक में भी ये सब चीजें लिखा हुआ है। पहली बात जो सेट चैप्टर है ना, इसमें थ्योरेटिकल चीजें काफी सारी चीजें, हमें कई सारे कंसेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। एक बार हम कंसेप्ट को समझ गए ना तो चैप्टर हमारे लिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं हर क्लास की वीडियो में बोलता हूँ, मैथ में सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है हमारे लिए कंसेप्ट को समझना, हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। कंसेप्ट जैसे जैसे हम समझते आते हैं, हमारे उसके साथ साथ कंटेंट भी हमारे क्लियर होते जाते हैं। ओके नेक्स्ट, तो ये हमारे नंबर्स के मैंने कुछ डिनोट बता दिए जिसको आप राइट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट आज मैंने आपको ये बताया नंबर सिस्टम के बारे में। मेरा मकसद नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाना था, मेरा मकसद ये था कि मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता सकूं कि हम इस एक्सरसाइज में या कहीं भी मैथ में इसका अभी यूज लेंगे तो मैं इन सिंबल्स का यूज लूंगा, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इन सेट्स की बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो ये था आज का, और भी मैं कई सारी चीजें इसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना काफी है, इंट्रो पार्ट दिया। अभी मैंने सेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ओनली आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया। और मैंने आज इतना बताया कि जॉर्ज कैंटर ने हमें सेट्स के बारे में सबसे पहले बताया था। सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके मन में आ रहा होगा कि वेल डिफाइंड होता क्या? आखिरकार सब डाउट्स हम क्लियर करेंगे इसके साथ साथ, जैसे वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको सेट्स के और भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने कलीग्स है, जो अपने फ्रेंड्स सर्कल में है, जो अपने रिलेटिव में है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको शेयर करिए। 8 से लेकर 12 तक की जो भी वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है, उसको सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इतना ही काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।